Assalamu alaikum. Good morning, class. I hope that you all will be fine. Today we are going to start lecture number 17. This lecture is concerned with the subject of curriculum adaptation and course code is SPED 3113. So before going to start the lecture स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा. So after completion of this topic, after completion of this lecture, students will be able to understand and explain the teaching methods. Number 2, you will be able to elaborate difference between two approaches of teaching methods. So ये हमारे दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप टीचिंग मेथड को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और एक्सप्लेन भी कर सकेंगे, और इसी तरह जो दो अप्रोचेज़ हम टीचिंग मेथड के लिए यूज़ करते हैं उनको भी दरम्यान भी आप डिफरेंस बयान कर सकेंगे, उनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे. सो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.3 हमारे आउटलाइन के मुताबिक. 4.3 टीचिंग मेथड्स. सो हम 4.3 टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं. A teaching method comprises the principle and methods used by teachers to enable student learning. Teaching method उन principles और methods पे comprise करता है, consist करता है जो कि टीचर इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको एनेबल किया जा सके, स्टूडेंट्स की लर्निंग को प्रोबेबल किया जा सके, स्टूडेंट की लर्निंग को एक्टिव किया जा सके. ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, these strategies are determined partly on subject matter to be taught and partly by the nature of the learner. ये जो स्ट्रैटेजीज हैं जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं, एक तो सब्जेक्ट डिलीवर करने के लिए और दूसरा स्टूडेंट्स की नेचर के मुताबिक इनको डिलीवर किया जाता है. For a particular teaching method to be appropriate and efficient, it has to be in relation with the characteristics of the learner and the type of learning it is supposed to bring about. अच्छा, listen, ये जो एक अच्छे टीचिंग मेथड के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें स्टूडेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उससे भी रिलेटेड हो और स्टूडेंट्स का जो लर्निंग स्टाइल है उससे भी रिलेटेड हो. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि लर्निंग स्टाइल 3 तरह के होते हैं. 3 तरह के लर्नर्स होते हैं इस दुनिया में जो लर्निंग करना पसंद करते हैं. नंबर 1 विजुअल लर्नर्स, नंबर 2 ऑडिटरी लर्नर्स एंड नंबर 3 किनेस्थेटिक लर्नर. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आंखों से सीखना पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर मतलब सुन के सीखना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं जो करके सीखना पसंद करते हैं. ये जो किनेस्थेटिक लर्नर हैं ज़्यादातर ये क्लास में सबसे पीछे बच्चे बैठते हैं. जो विजुअल लर्नर्स हैं ये आगे बैठते हैं, ऑडिटरी लर्नर ज़्यादातर दरमियान में बैठते हैं. बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन थी. हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. सो इसमें जो टीचिंग मेथड है वो इसलिए ज़रूरी है कि इससे ना सिर्फ हमें सब्जेक्ट मैटर से इसका रिलेशन जोड़ना पड़ता है, सब्जेक्ट से इसका रिलेशन जोड़ना पड़ता है, बट हाउ आल्सो स्टूडेंट्स लर्न, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स सीखते कैसे हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है
ट्रेंड्स इन टुडे स्कूल, ये हमारे पास हेडिंग है, स्लाइड पे आप देख सकते हैं। ट्रेंड्स इन टुडे स्कूल, आजकल के स्कूल में ट्रेंड क्या है? इन टुडे स्कूल द ट्रेंड इज दैट इट एनकरेजेस अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाता है। इट इज़ अ नोन फैक्टर दैट ह्यूमन एडवांसमेंट कम्स थ्रू रीजनिंग, कि इंसान की जो तरक्की है वो रीजनिंग के ज़रिए ही आगे आती है। दिस रीजनिंग एंड ओरिजिनल थॉट एनहांसेस क्रिएटिविटी, ये जो रीजनिंग है या इसकी जो ओरिजिनल थॉट्स हैं ये क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अप्रोचेज, टीचिंग अप्रोचेज। दो तरह की टीचिंग अप्रोचेज हैं। नंबर 1 पे है एसेंशियलिज्म, जिसको टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहा जाता है। नंबर 2 पे है प्रोग्रेसिविज्म, जिसको स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कहा जाता है। टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, ये जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है इसमें बेसिकली टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाता है, जो टीचर चाहेगा वही होगा। और स्टूडेंट सेंटर्ड, जिसको प्रोग्रेसिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है, इसमें स्टूडेंट को स्टूडेंट की मर्जी के मुताबिक पढ़ाए जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है जी, हम इनको ज़रा मज़ीद आगे समझने की कोशिश करते हैं। सो दीज अप्रोचेज फॉर द टीचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ये 2 तरह की कैटेगरी मैंने आपको बताई है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज। पहले हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच की, यानी कि एसेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट की। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर्स आर द मेन अथॉरिटी, टीचर्स मेन अथॉरिटी हैं इस मॉडल में ना। स्टूडेंट्स आर व्यूड एज एम्प्टी वेसल्स, स्टूडेंट को बिल्कुल ब्लैंक, खाली तस्वर किया जाता है। whose primary role is to passively receive information, चूंकि टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, तो स्टूडेंट का काम ही ये है कि पैसिव बन के इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। अब चाहे वो लेक्चर मेथड हो या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हो, और इसका जो एंड गोल होता है ना, एंड रिजल्ट होता है, वो टेस्टिंग और असेसमेंट होता है। ये टीचर का प्राइमरी रोल है कि वो नॉलेज को आगे पास करे और इंफॉर्मेशन भी अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। इस मॉडल में टीचिंग एंड असेसमेंट जो है ना, उनको 2 सेपरेट एंटिटीज के तौर पे देखा जाता है। और यहां पे जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है उनको मेजर किया जाता है ऑब्जेक्टिवली, जो स्टूडेंट टेस्ट स्कोर करते हैं उसमें स्टूडेंट को स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के मुताबिक देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा। हम कुछ टीचिंग मेथड देख लेते हैं जिनका ताल्लुक टीचर सेंटर्ड अप्रोच से। नंबर 1 पे है लेक्चर मेथड, नंबर 2 पे है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नंबर 3 पे है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, नंबर 4 पे है ट्यूटोरियल मेथड। लेक्चर मेथड को लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको जीटीएम कहा जाता है। ये ज़्यादातर जो है ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए यही मेथड यूज़ किया जाता है। इंग्लिश, अरबिक, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए जीटीएम यूज़ किया जाता है। तीसरे नंबर पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीचर पहले डेमो करता है, फिर स्टूडेंट टीचर को देख करके कॉपी करते हैं। ज़्यादातर जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं 6, 7, 8, इन 3 क्लासेस में फिजिक्स केमिस्ट्री की जो लैब होते हैं जिन स्कूल्स में, वहाँ पे टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आपने ये भी समझना है, सम टाइम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड
प्री स्कूलिंग यानी कि नर्सरी या प्रेप क्लासेज होती है, वहाँ पे भी टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट पे है टीचर सेंटर्ड अप्रोच में ट्यूटोरियल, जिसको ट्यूटोरियल टीचिंग मेथड, इसमें रिमीडियल टीचिंग भी यूज़ की जाती है। रिमीडियल टीचिंग आप स्लाइड पे देख सकते हैं। ट्यूटोरियल टीचिंग मेथड का कॉन्सेप्ट बेसिक ये है, अगर आप आजकल किसी प्राइवेट स्कूल्स में, पब्लिक प्राइवेट्स में विज़िट करें तो पब्लिक स्कूल्स में ज़्यादातर ज़ीरो पीरियड होता है, ज़ीरो लेसन जिसे कहा जाता है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे ट्यूटोरियल पीरियड लगता है छुट्टी से आधा घंटा पहले। सम टाइम स्कूल टाइम के दौरान हाफ आवर बेसिकली इस लेसन में टीचर अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट को कोई ऐसा काम करवाते हैं कि जिससे वो समझते हैं कि स्टूडेंट को इस चीज़ की ज़रूरत है, स्टूडेंट को इस पे काम करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ की डेफिशिएंसी मौजूद है। और रिमीडियल टीचिंग की एग्जांपल ट्यूटोरियल में चूँकि रिमीडियल टीचिंग भी होती है, बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक टीचर ने 10 बच्चों को पढ़ाया, 9 बच्चों को टीचर की बात की समझ आ गई, एक बच्चे को नहीं समझ आई, या हो सकता है पूरी क्लास को ना समझ आए, तो वहाँ पे टीचर अगर वही सब्जेक्ट 5-10 मिनट में आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स को दोबारा समझा दे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिमीडियल टीचिंग, राइट। सो ये हमारे पास टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिविस्ट अप्रोच भी कहते हैं। इन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो कि लर्निंग के लिए यूज की जाती है, टीचर बेशक इसमें अथॉरिटी फिगर हैं, अथॉरिटी मॉडल है। यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट प्ले एन इक्वली एक्टिव रोल, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं लर्निंग प्रोसेस में। टीचर प्राइमरी रोल, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचर हमेशा फैसिलिटेटर होता है, और ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है। टीचर का काम क्या है, वो है कोचिंग करता है और फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग हो सके, और जो भी मटेरियल स्टूडेंट के पास मौजूद है उसकी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट्स के पास मौजूद है। यानी कि टीचर हर सूरत में स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है। स्टूडेंट्स लर्निंग को मेजर किया जाता है दोनों तरीकों से, चाहे फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरीकों से स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको मेजर किया जाता है। इसमें असेसमेंट भी है, जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह शामिल है, या स्टूडेंट पोर्टफोलियो शामिल है, या क्लास पार्टिसिपेशन भी शामिल है। इसमें टीचिंग और असेसमेंट ये दोनों कनेक्टेड होती हैं, और स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो कंटिन्यूअसली मेजर की जाती है ड्यूरिंग टीचर इंस्ट्रक्शन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बार बार की जाती है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में। लेक्चर मेथड, उसमें वो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच था उसमें ज़रूरत नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, उसमें असेसमेंट है एनुअली, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो सही लेकिन कम है, स्टूडेंट सेंटर में ज़्यादा है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में कौन कौन से मेथड है हम उनको ज़रा बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है क्वेश्चन आंसर मेथड। नंबर 2 पे है डिस्कशन मेथड। नंबर 3 पे है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड। नंबर 4 पे है हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड। नंबर 6 पे है हमारे पास ड्रिल, प्रैक्टिस या रेपिटेशन मेथड। हम इनकी डिटेल जरा देख लेते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में जो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है नंबर 1 पे, वो है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड ये सोक्रेट ने दिया था, सुकरात जैसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि सोक्रेट प्लेटो का उस्ताद था, और प्लेटो का जो शागिर्द था वो अरिस्टोटल था, और अरिस्टोटल का जो शागिर्द था वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर आजम कहा जाता है।
बहरहाल सॉरी। सो क्वेश्चन आंसर मेथड, सॉक्रेट ने क्या कहा था? सॉक्रेट ने कहा था कि अगर आपने स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस रेज करना है, स्टूडेंट्स का नॉलेज इंक्रीज करना है, तो उसको इतना इनकरेज करें कि क्वेश्चन आंसर करके टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे का नॉलेज इंक्रीज करें, और टीचर के पास जो नॉलेज है वो कन्वर्ट करे क्वेश्चन आंसर के जरिए, आंसर सेशन के जरिए स्टूडेंट को। दूसरे नंबर पे डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड दिया था अरिस्टोटल ने, जिसको अरस्तु कहा जाता है। अरिस्टोटल को दुनिया का फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है ना, अरिस्टोटल को। बहरहाल अरिस्टोटल ने कहा था कि अगर आपने बच्चे को पढ़ाना है तो आप बच्चे के साथ डिस्कशन करें, डिस्कशन कर करके मखसूस टॉपिक्स पे स्टूडेंट्स का जो है ना आप नॉलेज इंक्रीज करें। इस तरह स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी लर्निंग होगी। ये डिस्कशन मेथड है। तीसरे नंबर पे जॉन डेवी, ये जो तीसरे नंबर पे है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड, जिसको ABL कहा जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड जॉन डेवी ने दिया था, और ये जॉन डेवी वही एजुकेशनिस्ट थे ना जिन्होंने कहा था वो एजुकेशन क्या है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। और दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये दो डेफिनेशन जॉन डेवी ने बताई थी। जॉन डेवी ने कहा था कि अगर आपने स्टूडेंट्स की लर्निंग करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाएं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराने का जो मकसद है, आप देख सकते हैं अगर आप इसमें पब्लिक या प्राइवेट स्कूल्स की जितनी भी बुक्स बच्चों को स्कूल लेवल पे दी जा रही हैं, इनमें एक्सरसाइज के पोर्शन में, और यकीनन आप लोगों ने अपने लेसन प्लानिंग जो की होगी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, उसमें भी एक्सरसाइज के पोर्शन में एक्टिविटीज़ या सरगर्मी कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होता है, यानी कि जो आप बच्चे को पढ़ाएं उसकी एक्टिविटी कराएं। ये इन्हीं जॉन डेवी की वजह से, जिन्होंने कहा कि आप बच्चे को जो भी कराएं उसकी एक्टिविटी लाजमी कराएं। ये है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूरिस्टिक मेथड। ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा जाता है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, और ज़्यादातर मैथ पढ़ाने के लिए ये सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। और ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ह्यूरिस्टिक मेथड ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पे है प्रोजेक्ट मेथड। अगर प्रोजेक्ट मेथड की बात की जाए, इसमें टीचर स्टूडेंट को कोई ना कोई प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं और स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से उस प्रोजेक्ट पे काम करके लेके आते हैं। ये बाद की बात है कि काम ठीक हो या रॉन्ग हो, राइट हो या रॉन्ग हो, ठीक हो या गलत हो, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड इस तरह एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स उस पर खुद काम करके लाते हैं। सबसे लास्ट पे ड्रिल प्रैक्टिस या रेपिटेशन मेथड। अच्छा, आप लोग ये तो ज़रूर जानते होंगे कि ड्रिल प्रैक्टिस रेपिटिशन क्या है, और यकीनन इस वजह से जानते होंगे क्योंकि आप खुद भी तो करते हैं, हालांकि आप नॉर्मल है। अब आप खुद सोचें, जो जनरल एजुकेशन के, जो नॉर्मल, जो रेगुलर एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं, आम बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के, ऑर्डिनरी बच्चों के, वहाँ पे बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है उसकी ड्रिल प्रैक्टिस या रेपिटेशन हो सकता है एक दफ़ा कराई जाए, 2 दफ़ा कराई जाए, 3 दफ़ा कराई जाए, बच्चों को याद होता है। अब आप खुद सोचें कि स्पेशल एजुकेशन में जहाँ एक बच्चा एक इम्पेयरमेंट या इम्पेयरमेंट की वजह से किसी डिसेबिलिटी का शिकार है या हैंडीकैप है, उस बच्चे को ऑलरेडी एक चैलेंज है। तो अगर आप जनरल एजुकेशन में एक बच्चे को 2 या 3 दफ़ा रेपिटेशन करवा रहे हैं, ड्रिल करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं किसी काम की, तो आप खुद सोचें स्पेशल एजुकेशन में आपको कितनी दफ़ा ड्रिल या प्रैक्टिस रेपिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि स्पेशल एजुकेशन में आपको जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ड्रिल प्रैक्टिस या रेपिटेशन की ज़रूरत होती है और उनको करवानी पड़ती है, और आपने उनको मौका देना है। यू विल प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी फॉर ड्रिल प्रैक्टिस और रेपिटेशन, ठीक है, ताकि बच्चों का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बच्चे उनको याद कर सकें। और डेफिनेटली यहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो यकीनन उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा आप ड्रिल प्रैक्टिस या चीज़ें रिपीट कराने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट सारे डिसेबिलिटीज़ के साथ है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के साथ, बट इट इज़ डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डायर नीड्स फॉर रेपिटेशन, ड्रिल और प्रैक्टिस मेथड इन योर क्लासेस। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास टीचिंग मेथड, जो कॉमन टीचिंग मेथड है, जो कि एज अ टीचर आपको यूज़ करने पड़ेंगे अपनी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स में। और इसके अलावा अप्रोच का भी आपको आइडिया हो गया जो आज हमने डिस्कस की हैं कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच है या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने सुनना है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, और यकीनन इनको आपने यूज़ भी करना है एज अ टीचर, ताकि एक बहुत अच्छे तरीके से आप बच्चों को वो कन्वे कर सकें जो कि आपने बच्चों के लिए तैयार किया है। और ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपको ये टीचिंग मेथड तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो पढ़ाने की टेक्निक होगी वो आपकी अपनी होगी।
टेक्निक आपको, आप अब जो भी टीचर आपके होंगे, हाँ कोई ना कोई टीचर आपको कोई ना कोई मेथड ज़रूर सिखा सकेगा, बता सकेगा, लेकिन जहन में रखें कि पढ़ाने की टेक्निक आपकी अपनी होगी। और ये भी ज़रूर जहन में रखें कि जब आप एज अ टीचर अपना एक माइंड सेट कर लेते हैं ना कि मैंने टीचर बनना है और मैंने टीचर की तरह बिहेव करना है, फिर आपकी जो टेक्निक है, आपका जो एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मेल मिला के आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि जो आपने प्रिपेयर किया होता है, जब आप बच्चे के साथ अपने टीचिंग मेथड को डिलीवर करते हैं, तो बच्चे को आपकी बात बआसानी ज़्यादा समझ आती है एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स। तो अपने आप को गुम कर दें पढ़ाने के दौरान, ताकि एक अच्छी लर्निंग हो सके। Save your recording when it started. Save button. Recording with external mic. Progress. Voice recorder. Ringtone volume set to 0%.